हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी निफ्टी की। तो निफ्टी अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और जैसे हमने बात की थी कि आने वाले टाइम में ये जो लेवल है 24,600 का, इसके आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट दिख रहा है। हमने एक ट्रेंड लाइन इसके पहले भी ड्रॉ की हुई है येलो में। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 25,000 सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसके पहले भी 25,000 ब्रेक हो चुका है। और आज अगर देखें तो क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास हुई है, 25,048 के आसपास। तो मंडे या फिर ट्यूसडे को आने वाले टाइम में, मतलब मंडे को तो वैसे भी क्लोजिंग है, तो ट्यूसडे या फिर वेंसडे को मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 24,880, 24,800 इवन फर्दर फॉल देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो डिटेल में बात करते हैं निफ्टी की, डाउ जोन्स की, नैस्डैक की। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है अभी, एंड बिफोर, और उसके बाद से गोल्ड एंड सिल्वर पे भी देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या एग्जैक्ट पिछले 3-4 दिनों में हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड ऑलमोस्ट 4950 के आसपास गया था, 4967 के आसपास गया था आज का जो डे हाई था। फिर उसके बाद से अभी 4939 के आसपास चल रहा है। और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि 5000 का एक टारगेट दिख रहा है, और 5000 ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 35 to 40 पॉइंट्स थे 5000 टच करने में। बट मुझे लगता है ना कि ये जो एक गोल्ड एंड सिल्वर की रैली है, ये और जाने वाली है। हो सकता है कि अब 5200 से 5600 आने वाले 2-3 महीनों में दिख जाए, हो सकता है कि 1 महीने में ही दिख जाए, जैसे मतलब रैली चल रही है। और अभी कल देखें तो कल मार्केट, मतलब गोल्ड और सिल्वर में फॉल आया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 4800 के आसपास आ गया था गोल्ड, बट उसके बाद से वो नीचे नहीं आया। 48 जो लो था वो 4772 के आसपास था, उसके बाद से फिर 4900 तक पहुंच गया। तो इससे पता चल रहा है कि जो गोल्ड की डिमांड है, और जो गोल्ड का एक तरीके से गोल्ड में जो रैली है वो रुकने वाली नहीं है। अभी जो अपना नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कोई करेक्शन आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आया था बीच में, फिर यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, मतलब जो यहाँ पे करेक्शन था वो ठीक ठाक था, बट जो यहाँ पे करेक्शन है वो तो मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, छोटा सा था। उसके पहले देखें तो काफ़ी टाइम तक मतलब इस लेवल पे था। ठीक है, फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट आया काफ़ी अच्छा था, फिर थोड़ा सा नीचे था एक पुल बैक 4000 के लेवल पे, फिर यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है ऑलमोस्ट $5000 की हो चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास रैली हुई है। और ये दिखाता है कि जो मार्केट है उसमें कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए इतनी डिमांड गोल्ड और सिल्वर की चल रही है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 5200 और 5600 का टारगेट रहेगा। और हो सकता है कि आने वाले 8 से 10 दिन में ये जो 5200 है ये टच कर जाए। ठीक है, और हो सकता है कि फेब आते आते फेब मतलब मिड तक 5600 भी टच कर जाए, नो वन नोज। तो अभी देखते हैं। और नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट दिख रहा है वो 4600 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। तो सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में हमने 103 का टारगेट दिया था, और अभी देखें तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास आ चुका है, 99.57 के आसपास ये चल रहा है। ठीक है, और कल जो इसमें फॉल था ऑलमोस्ट 90 के आसपास आ गया था, 90.82 के आसपास आया था। और कल सुबह में फॉल था। ठीक है, सुबह में फॉल था, काफ़ी अच्छा था, मतलब वॉलेटाइल काफ़ी था, वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी। बट जब शाम होते होते ये 96 के आसपास आ चुका था। और सुबह, आज सुबह की मैं बात करूँ तो 95 96 से ऑलमोस्ट 98 तक गया, 99 तक गया। ठीक है, और अभी भी 99.5 पे होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसका जो टारगेट होगा
5 के आसपास होने वाला है, और उसके बाद से 105 के बाद से पता नहीं, मतलब 110, 115, 120 कहाँ जाएगा पता नहीं। क्योंकि ये जो रैली हुई है बहुत ही, मतलब खतरनाक है एक तरीके से, अच्छी भी है खतरनाक भी है। क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना कि जिस दिन भी फॉल होगा, जैसे अगर कल की बात करें, कल या फिर परसों की भी, तो जो फॉल था ऑलमोस्ट 15 से 20% के आसपास आ चुका था, ठीक है। और एकदम से इतनी शार्प, मतलब इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी। मैं ETF में देखूँ तो, एक सेकेंड मैं देखता हूँ। तो ये निपॉन का सिल्वर ETF है। तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 248 तक गया था, 249 का लो था, ठीक है। हाई लगा था इसका ऑलमोस्ट 302 के आसपास, ठीक है। और कल देखें तो मतलब 45 मिनट में ही इतना खतरनाक फॉल हुआ कि मतलब गिरते जा रहा था, लग रहा था कि मतलब हो सकता है 230 तक भी पहुंच जाए। बट 248 के आसपास, 249 पे आने के बाद से जैसे सिल्वर में करेक्शन हुआ, सिल्वर में वॉलीटिलिटी थी, वैसे ही सेम इसमें भी हुआ, और यहाँ पे ये जाके करेक्ट हुआ। बट एक चीज़ मुझे ये यहाँ पे ये समझ में नहीं आई कि देखो, अभी जो प्रीवियस लो था इसका, जो यहाँ पे 96 के आसपास गया था सिल्वर, तब इसका जो हाई था वो 312 के आसपास था, मतलब 310, 312 के आसपास। बट आज देखें तो आज जो सिल्वर है वो ऑलमोस्ट 99, 98, 99 पे पहुंच चुका था, ठीक है। सुबह में 95, 96, 97 तक पहुंचा था, 98 तक भी गया था। बट इसका जो ETF का जो सिल्वर है वो देखो, मतलब 299 के, जबकि ये यहाँ पे मतलब सिल्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट, इंडियन मार्केट ओपन हुआ, दो चीज़ें होती हैं देखो। इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है कि गोल्ड एंड सिल्वर 24 आवर्स ट्रेड होते हैं। बट उसके जो ETF हैं वो इंडिया में एक लिमिटेड पीरियड में ट्रेड होते हैं, जैसे 9 o'clock से लेके 3:30 तक। तो अगर 9 बजे फॉर एग्जांपल 96 पे ट्रेड कर रहा है, तो 96 के अकॉर्डिंग ही ETF को होना चाहिए, ठीक है। और अगर 97 पे है तो फॉर एग्जांपल 9:30 के आसपास, ठीक है, 9:30 के आसपास, एक सेकंड में थोड़ा सा ना, तो मुझे लग रहा था कि मतलब 320, 325 के आसपास ETF को ओपन होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। और पता नहीं क्यों, मतलब फ्यूचर पे प्रीमियम रहता है इस रीज़न से, या फिर कोई और रीज़न है, तो खैर उसको बाद में देखते हैं। और अभी जितने मार्केट देखे जाए ना, मतलब इंडिया के हो, US के हो, इवन जापान के भी मार्केट सारे वॉलेटाइल हैं, मतलब सर्टेन नहीं है, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि मार्केट डिसाइसिव है, ठीक है, प्रेडिक्टेबल है कि मतलब किस साइड जाएगा। अभी इंडियन मार्केट भी देखें तो अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ टाइम पहले मतलब जैसे बेसिकली क्या है ना कि जब से ये ट्रम्प आया है, टू बी ऑनेस्ट, ट्रम्प के आने के बाद से ना सारे इंडिकेटर फेल हो गए हैं, और ट्रम्प इंडिकेटर ही काम कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब एक स्टेटमेंट आता है उसका कि मैं डेनमार्क पे जो, में जो ग्रीनलैंड है उस पे अटैक करूंगा, उसको अपने कब्जे में ले लूँगा, मार्केट धड़ाम से गिर जाती है। उसके बाद से फिर किससे कहता है, नहीं नहीं मैं उस पे कोई एक्शन नहीं लूँगा, उस पे टैरिफ लगा दूंगा, फिर मार्केट ऊपर। फिर कहता है कि मैं चाइना में 500% टैरिफ लगाऊंगा, मार्केट नीचे। फिर कहता है नहीं नहीं हमारी नेगोशिएशन होगी, फिर मार्केट ऊपर। तो यही चल रहा है पिछले ऑलमोस्ट, जब से ये जीत के आया तब से, ठीक है। तो ये चक्कर है, और इस चक्कर में मार्केट की लंका लगी पड़ी है, और मार्केट के साथ साथ बहुत लोगों की भी, इवन जो इन्वेस्टर हैं, जो रिटेलर हैं, ठीक है, ट्रेडर हैं, सबकी लंका लगी पड़ी है। कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं इतना ओवर एनालिसिस कर देता हूँ, मतलब ये गंदा कर देता हूँ कि सबको लगता होगा कि यार क्या ही आदमी है, कितना वाहियात तरीके से करता है, बट क्या करूँ, यूज टू। तो अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे ऑलमोस्ट 5 बार रिजेक्शन हो चुका है। एक यहाँ पे, फिर इस जोन पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। ऑलमोस्ट अगर हम प्रीवियसली 3-4 महीने का देखें तो 3-4 महीने में ऑलमोस्ट ये अक्टूबर में रिजेक्शन था, फिर उसके बाद से दिसंबर में, फिर जनवरी में,
और उसके पहले ऑलमोस्ट जुलाई के आसपास। और जब सपोर्ट लिया है इसने, तो सपोर्ट इसी जोन के आसपास लिया है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें यही दिख रहा है कि इस जोन के आसपास ना एक सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन हमने पीछे ड्रॉ किया था, तो वो ब्रेक कर चुका है। और इसके पहले भी ब्रेक करा था 2 दिन पहले। ठीक है, 2 दिन पहले जब 200-250 पॉइंट की फॉल थी, तो उसमें जो इसका लो बना था वो ऑलमोस्ट बना था 24,900 के आसपास। ठीक है, 919 के आसपास। तो एक तरीके से कहें तो ये जो फॉल है ना, ठीक है, ये एक तरीके से विंडो ओपन कर रहा है सेलर्स के लिए, कि मतलब मार्केट नेगेटिव है। और अगर दूसरी चीज़ देखें तो जो 200 EMA है उसके नीचे भी आ चुका है। उसके अलावा जो RSI है वो भी 29 के आसपास आ चुका है। इसके पहले 29 पे RSI तब गया था जब मार्केट ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास थी, यानी कि मार्च के आसपास। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि अगर इस लेवल पे सपोर्ट नहीं लेता है निफ्टी, मतलब मार्केट सपोर्ट नहीं लेती है, फर्दर फॉल होता है मतलब 24,400 के नीचे, ठीक है, तब एक क्या कह सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि फिर एक होगा ना कि मतलब कि आसपास फिर कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है इस जोन पे। ठीक है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि निफ्टी अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेती है तो काफ़ी अच्छा होगा। बट अगर ये लेवल फॉल करता है, अगर ये फेल हो जाता है सपोर्ट, फिर जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा ना, वो ये दिख रहा है मुझे, मतलब ऑलमोस्ट 24,000 से लेके 29,000 के आसपास। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि मतलब 24,000 जैसे ही ब्रेक होगा ना, मेरे लिए 22,000 का लेवल रेडी हो जाएगा। तो अभी के लिए 3 सपोर्ट हैं, मतलब इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैं बोल चुका हूँ, और अभी भी मुझे दिख रहा है कि मतलब 24,400 तो इजीली दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले जो वीक्स हैं, मतलब मंडे को वैसे भी छुट्टी है। ठीक है, तो मंडे के बाद से ट्यूसडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, तो इन 4 दिनों में मुझे लगता है कि एक दिन भी अगर निफ्टी में 200 पॉइंट का फॉल दिखा ना, तो ये इजीली 24,400 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखें तो पिछले 4 दिनों में, मतलब इस पर्टिकुलर वीक की बात करें, तो इस वीक में ऑलमोस्ट ये था, कब गया था, ऑलमोस्ट 25,650 के आसपास, मतलब इस पर्टिकुलर वीक में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट फॉल कर चुका है निफ्टी। तो अगर यहाँ से फर्दर फॉल होगा तो 600 पॉइंट कुछ नहीं है निफ्टी के लिए, मतलब 3 दिन में धड़ाम से गिर सकती है। और जैसे मार्केट में फॉल आ रहा है, मतलब 200-200 पॉइंट का, 2 दिन मार्केट अगर 200-200 पॉइंट गिरी तो 24,400 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है। और अभी बाइंग के लिए कुछ देख रहे हो तो मत देखना, क्योंकि अगर 24,400 के लेवल पे मार्केट आ रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने वाली चीज़ है, कि अगर यहाँ पे आने के बाद से देखो, टू बी ऑनेस्ट ना, 24,400 जैसे आएगा, फिर यहाँ से एक पुल बैक भी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 24,400 आने के बाद से एकदम धड़ाम से 24,000 पे आ जाएगा, ऐसा हो भी सकता है बट चांसेस कम है। मुझे लगता है कि 24,000 जब 24,400 या 24,500 जब आएगा ना इस लेवल पे, तो फिर से ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए 25,000 के लेवल पे, या फिर 25,500 तो नहीं कह सकते, बट मुझे लगता है कि 400-500 की एक रिवर्सल आएगी, 400-500 पॉइंट की, और फिर नीचे आएगा। ठीक है, मतलब ये सिनेरियो मुझे दिख रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तब क्या होगा ना कि फिर ये 25,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ये लेवल फिर एक प्रीवियस सपोर्ट तो है बट रीसेंट सपोर्ट बन जाएगा ना। तब अगर इस 500 के पॉइंट के रेंज में रहता है, तब थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और फिर हमें 24,000 के नीचे निफ्टी दिख सकती है। और वो जो फॉल होगा ना, फिर वो फॉल हमें ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास लेके आएगी। क्योंकि अगर देखें ना तो सपोर्ट जो है इसी जोन पे है, एक यहीं पे है, और फिर दूसरा इस जोन के आसपास दिख रहा है। अदरवाइज इस जोन में कहीं सपोर्ट नहीं है, मतलब 23,000 और 24,000 के बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे मार्केट रुका नहीं है, मतलब
यहाँ पे मार्केट आया था, उसके बाद से इतना बड़ा गैप अप हो गया, तो ये सपोर्ट की तरह काउंट नहीं होगा। ये सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। अगर मार्केट गिरता है इस जोन के आसपास और कुछ टाइम स्पेंड करता है तो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, और अगर फर्दर फॉल हो जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम मंथली बेसिस पे भी देखते हैं तो जो सपोर्ट है वो इसी जोन पे है, इस जोन पे है। फिर उसके बाद से 24,000 भी एक अच्छा लेवल है, बट टू बी ऑनेस्ट देखते हैं कि क्या होता है। मैं तो मतलब मैं जैसे मार्केट को देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि 24,400 आएगा, फिर हो सकता है रिवर्सल आए, फिर उसके बाद से फर्दर फॉल हमें देखने को मिले। क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी इसी वीक में जो होना है होना है। 1 फेब को बजट है, और बजट के दिन जो भी होगा, अगर मार्केट के फेवर में नहीं गया चीज़, या फिर जो मिडिल क्लास है उसके फेवर में नहीं गया, तो मार्केट गिरेगा। ठीक है। और ऑल्दो बजट में कुछ खास उतना इम्पैक्ट होता नहीं है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और देखने को मिलेगा नहीं। तो देखने क्या होता है, अगर फेवर में गया तो हो सकता है कि 1-1.5%, 2% का मतलब जंप देखने को मिले। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और उससे पहले एक और चीज़, हमने हिंदुस्तान जिंक पे बहुत ज़्यादा बात की थी, और आज देखें तो आज भी ऑलमोस्ट 5% ऊपर था। एक टाइम पे 700 के ऊपर चला गया था, बट क्लोजिंग जो हुई है वो 700 के नीचे हुई है। ठीक है। 710 के आसपास गया था। वाह। मैं एक्चुअली बहुत जल्दी निकल गया था, तो कोई नहीं। तो इसमें अभी रे एंट्री भी कर सकते हैं, अगर किसी ने एग्जिट कर लिया है तो 700 पे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 800 टू 840 रहने वाला है, और आने वाले टाइम में जैसे मैंने बताया कि 1200 तक ये जा सकता है। ठीक है। इसमें जो स्टेक होल्डिंग की बात करें तो 28%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 28% गवर्नमेंट के पास है, और बाकी वेदांता ग्रुप के पास है, ऑलमोस्ट 68% के आसपास। तो अभी जो इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा करने वाला है, मतलब 1200, 1500, 1600 तक जा सकता है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा है तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। इसको अपने पोर्टफोलियो में जितना भर सकते हो अभी के टाइम पे भर लो, और जैसे जैसे इसमें अगर करेक्शन आता जाएगा ना, वैसे वैसे ऐड करते जाना। अगर कुछ मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो लाइफ लॉन्ग रखने वाले रहते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये उनमें से एक स्टॉक तो है ही। ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट अपकमिंग डेज़ में बहुत कुछ प्लान चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, और जैसे होगा आपको तो पता चल ही जाएगा।